हुकूमत ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट तो आ नहीं रही है, तो हम क्यों ना कुछ कानूनी तरमीम लेकर आ जाएं। तरमीम आपसे भी हुई नहीं है और उसका जो अभी तक मुसव्वदा किसी ने देखा नहीं है। आपने, चूंकि ज़ाहिर सी बात है, उस दिन तो आप सब लोग वोट करने के लिए गए थे, आपकी पार्टी, तो आप सब ने पढ़ लिया था, देख लिया था, आपने पर्सनली देखा है वो मुसव्वदा? मैंने तो नहीं जी देखा। देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस में तो साहब तक नहीं देखा, तो फिर देखा कि नहीं खुशनसीबों ने? आई थिंक देयर वाज अ कमेटी जो खुर्शीद शाह साहब चेयर करते हैं, वहां पे भी इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने नहीं देखा? नहीं, देखिए ये ऐसी बात नहीं है। ड्राफ्ट जो है एलाइड पार्टी से भी शेयर हुआ था, JUI के पास भी था, और उसमें यकीनन आई थिंक इसहाक डार साहब भी आपने देखा कि वो मिले, आजम तारड़ साहब, मोहसिन नकवी साहब। मुलाकातें हुई, मुसव्वदा किसी ने नहीं? मुसव्वदा बिल्कुल जी, माय अंडरस्टैंडिंग इज कि पास एक कच्चा मुसव्वदा है, एक पक्का मुसव्वदा है, मतलब ये भी पाकिस्तान में एक नई टर्म आई डोंट नो द डिटेल बिकॉज़ आई डोंट हैव द डॉक्यूमेंट, बट द फैक्ट इज कि एक कमेटी भी है पार्लियामेंट्री जिसके अंदर PTI भी शामिल है, वहां पे भी ये मामला डिस्कस हुआ, एंड आई एम सर्टन कि आइंदा दिनों में वहां पे मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू भी होगी। तो देखिए एक आईनी तरमीम थी और अभी भी है, उसके अंदर दीगर चीज़ें हैं जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा थी, दीगर और चीज़ें। यकीनन इसके ऊपर आई थिंक डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ गुफ्तगू होगी। जब एक ब्रॉड कंसेंसस होगा तभी आईनी तरमीम पास होगी। मगर देखिए अपनी पूछ तो लेना जमात से कि भाई हम दिखा तो देना मुसव्वदा, वो तो लगता है किसी पे ट्रस्ट नहीं करे, ऐसी खौफनाक कोई चीजें हैं। देखिए पहले एक वर्किंग सतह पे टीम्स काम करती हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट ने अगर पेश करना होता है तो वो कैबिनेट से पास होकर फिर पार्लियामेंट आता है। लेकिन आप अगर 72 घंटे के लिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इस्लामाबाद में बुला लें कि इस पे वोटिंग होनी है, आखिरी दिन तक 2 बजे तक आप उस पे वोटिंग के लिए कंसल्टेशन करते रहे, तो फिर there was an understanding कि maybe that level of agreement had been reached amongst the parties which would constitute 2/3, which would represent 2/3 of the seats in the National Assembly and the Senate. उस वक्त तवक्को थी कि शायद मौलाना साहब समेत एक इत्तफाक होगा, मगर उसमें मौलाना साहब के कुछ सवालात हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इस पर गुफ्तगू शामिल रहेगी। और आई थिंक इसके अंदर कोई जल्दबाजी की ऐसा ज़रूरत भी नहीं है आइनी तरामीम के अंदर। तो आई एम श्योर जब इतना कंसेंसस हो जाएगा कि आपकी 2/3 नेशनल असेंबली में अलहदा और सेनेट में अलहदा रीच हो जाए, तभी आइनी तरमीम होती है। एक कंसेंसस के बगैर मुमकिन नहीं है, तो इंशाल्लाह इस पे एफर्ट्स जारी रहेंगी। सही। शुएब शाहीन साहब, ये हुकूमत जो कल ऑर्डिनेंस लेकर आई है जिसपे वो मास्टर ऑफ रोस्टर जो है, उसमें ऐसा लगता है कि वाकई दोबारा जो है इसमें ऐसी तब्दीली लाई गई है कि चीफ जस्टिस की जो शख्सियत है वो ज्यादा ताकतवर हो गई है। हालांकि पहले लाने से पहले इनकी तौजी ये थी कि हमने डाइल्यूट करना है पावर को, लेकिन इसके पीछे गवर्नमेंट एक इंटरेस्टिंग और बात करती है और जिसपे वजन है। वो कहते हैं जी कि फिर बेंच की अवेलेबिलिटी, फॉर एग्जांपल जो 3 सीनियर तरीन जज हैं उनमें से अगर एक जज ना मौजूद हो, यानी तीसरे नंबर वाले, तो उनको चीफ जस्टिस रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा तात्तुल आता है केसेस लगने में, कुछ अंदरूनी सियासत भी होती है, नाराजगियां भी होती हैं, अनअवेलेबिलिटी हो जाती है। तो ताकि डेडलॉक ना आए इसलिए इसको रोटेट किया गया है, क्योंकि बाजी में कुछ हमने देखा है कि इस वजह से बेंचेस नहीं बन पा रहे। इस लॉजिक में कितना वजन है? देखें, डिसऑनेस्टी के सिवा बदनीयती और बेईमानी के अलावा और मेलाफाइडी के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखें, ये बड़ा पूरा साल, पिछला साल, ये साल क्रेडिट लेते रहे कि जनाब जो चीफ जस्टिस है उसको किंगशिप नहीं होनी चाहिए और वो जो सीनियर मोस्ट 2 जजेस हैं वो भी उसके साथ होने चाहिए। ठीक है भाई, आपने कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टैम्प कर दिया कि जी बिल्कुल ये कानून दुरुस्त है, लेकिन इसके जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी दी है वो गलत है, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब उस फुल कोर्ट के फैसले के बाद ये 1 महीना पहले काजी साहब की रिटायरमेंट से पहले वो जो आइनी तरमीम के ज़रिए मकासद हासिल नहीं कर पाए थे, उसके ज़रिए उसको मुनीब अख्तर साहब को, यानी सेकंड सीनियर मोस्ट जज को हटा करके चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का जज उसमें अपॉइंट कर लेगा। और उनको देखें कि इधर से ऑर्डिनेंस पास होता है, 5 मिनट के अंदर प्रेसिडेंट से साइन होते हैं और अगले आधे घंटे के अंदर अंदर काजी साहब नोटिफाई कर देते हैं अमीनुद्दीन साहब को, और उसी आधे घंटे के अंदर इजलास भी बुला लेते हैं कि जी आए जी कमेटी का हमने मीटिंग रख ली है। इससे ये फुर्तियां शो करती हैं, इसमें बदनीयत और इसमें काजी साहब का अफसोस की बात यह है कि उनको चाहिए था कि वो कहते हैं ठीक है आपने जो भी कानून ऑर्डिनेंस बनाया ये गलत है, गो के वो खुद कहते रहे कि ऑर्डिनेंस अगर लाना है तो पार्लियामेंट को फिर बंद कर दें, और उन्होंने नापसंदीदगी सिर्फ नहीं बल्कि राइटिंग में भी कहा है कि जी ये गलत है। अब उसके बाद वो उसको ना सिर्फ अमल दरामद करते हैं बल्कि अपनी मर्जी का जज बनाते हैं। अच्छा, वो कह भी देते कि ठीक है जी मेरी नज़र में वही सीनियर मोस्ट 2 जजेस हैं,
بات یہ ہے کہ اس میں وہ مقاصد حاصل کرنا مطلب ہے قاضی صاحب کے ذریعے جو وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کا سر بینچ لیکن بنائیں اور قاضی اپنی صاحب مرضی تو کی ابھی وہ کچھ تاریخ دے ایک جس مہینے کے مہمان ہیں نا بطور چیف جسٹس. یہ پروسیس تو ایسے ہی رہے گا, پھر ایک نئے چیف جسٹس آئیں گے تو پھر ان کو بھی یہ سہولت جب حاصل آئیں گے تو وہ آرڈیننس واپس ہو جائے گا.